हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ऑन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ सुबह सुबह, सो उसके लिए मैं उठ जाती हूँ अर्ली मॉर्निंग। मीन्स आज भी सुबह 4:30 पर मेरे दिन की शुरुआत हुई थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ और इसके बाद अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने अपने डेली के कुछ टारगेट सेट किए हैं जो मुझे डेली बेसिस पे कंप्लीट करने होते हैं। सो उसी की स्ट्रेटजी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, कल जो मैंने पढ़ाई की थी उसका जो टारगेट था कि मुझे 2 जिलों के बारे में पढ़ना यूपी जीके में, और इसके बाद में फैक्ट्स पढ़ने और हिंदी में अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़ने और इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना। सो देखिए, कल का जो टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया था। मीन्स जो भी मैंने टारगेट सेट किए थे वो मैंने कंप्लीट कर लिया था। और आज की जो डेट में जो टारगेट्स मैंने सेट किए हैं वो देखिए ये है कि जो मैंने यूपी जीके में पहला चैप्टर पढ़ा था उसी का रिवीजन करना है। साथ में 2 जो नए ज़िले हैं ना उनके बारे में पढ़ना है और जनसंख्या के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ना है, क्योंकि जनसंख्या जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंदी है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। सो उसको धीरे धीरे कवर करना, आज जितना हो पाएगा उतना कवर करूँगी। और हिंदी में जो चल रहा अनेक शब्दों के एक शब्द वो, और साथ में जो हिस्ट्री में पोर्शन चल रहा है जो मैंने आपको दिखा है, वो सारे मुझे आज कंप्लीट करने हैं। और कल जो मैंने चैप्टर पढ़ा हुआ था उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में, फसलों के बारे में, मीन्स उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और तराई क्षेत्र में गंगा के जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे, और दक्षिण का जो पठार है वहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी होती है, और साथ में यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। सो इस तरह के जितने भी फैक्ट्स थे वो मैंने सारे ही याद किए थे। सो आज उन्हीं का बस रिविज़न कर रही हूँ, क्योंकि हमें तो रिविज़न करना ही पड़ता है। हम बार बार रिविज़न करेंगे तो ही वो चीज़ें अच्छे से रिवाइज होती हैं। और देखिए, सुबह सुबह मैं वही सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो मुझे लर्निंग करनी होती है, मीन्स जिनको मुझे अच्छे से याद करना होता है उन सब्जेक्ट को मैं प्रायोरिटी देती हूँ कि मैं सुबह सुबह पढ़ लूँ। और सुबह देखिए मैं 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, अभी 5 से 6 मैं पढ़ लूँगी। इसके बाद जो मेरा टाइम हो जाता है वो वॉक का हो जाता है। सो अभी जितना मैं दे पाती हूँ टाइम, मतलब लर्निंग का और रिवाइज का, वो चीज़ें मैं यहाँ पे कवर कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग भी सुबह सुबह उठ जाया करिए। अगर नहीं अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं तो कम से कम 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठ के 1 घंटे पढ़ लीजिए और इसके बाद में फिर अपने घर के सारे काम जो भी करने होते हैं, अगर बॉयज़ देख रहे हैं तो बॉयज़ को भी बहुत सारे काम होते हैं, मीन्स घर वाले काम भी होते हैं, प्लस अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के भी काम होते हैं। तो इस तरह से अपनी जो पढ़ाई है वो ना अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा सा कर लेने से ना, देखिए कि क्या होता है कि ना हमें सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि कम से कम हम जो दिन की शुरुआत कर रहे हैं ना वो अपनी स्टडी से कर रहे हैं। और इसके बाद तो देखो घर के भी काम करने, फिर दिन में जो चीज़ें हो पाती है ना वो तो देखिए कि जो समझने वाली चीज़ें वो समझ लेते हैं, जो याद करने वाली चीज़ें ना उनको तो हमें सुबह सुबह ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि सुबह देखिए वो कहते हैं ना कि सुबह का पढ़ा हुआ वो जल्दी याद हो जाता है और साथ में ना वो परमानेंट भी होता है। सो वो लंबे टाइम तक हमें याद रहता है। सो इसीलिए मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ूँ सुबह सुबह वो याद करने वाली हूँ, ताकि वो चीज़ें बहुत अच्छे से मेरे साथ में रिवाइज हो जाएँ। और सुबह सुबह जब भी मैं पार्क में आती हूँ वॉक करने के लिए तो ये जो पपी है वो मेरे साथ में आ जाता है खेलने के लिए, क्योंकि इनके और भी जो साथी हैं वो भी आते हैं साथ में खेलने के लिए, क्योंकि मैंने ना इनको बचपन में खिलाया हुआ है। और अभी तो ये 1 साल के हो गए हैं, जब पिछले साल ये हुए थे तो काफ़ी छोटे थे। तो इन लोग को जैसे कि बारिश के टाइम में हो गया, इनको बचाना, इनको अच्छे से खाना देना, ये सोसाइटी के सारे लोग करते हैं, तो इसलिए सभी के साथ ये फैमिलियर है। तो ये काटते भी नहीं हैं और बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। और पार्क से वापस आने के बाद में मैं अच्छे से हाथ वाथ धो लेती हूँ। ऑफिस के बाद में किचन में खाना बनाने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह सुबह का टाइम होता है और बच्चे को स्कूल भी भेजना है। सो आज उसी के लिए बस मैं कचौड़ियाँ बना रही थी। मैंने सोचा कि आज मैं क्या बनाऊँ, आज तो थर्सडे है। सो मैं आज उसके लिए ना कचौड़ी बना देती हूँ कल, क्योंकि फ्राइडे है तो कल में क्या है जंक फूड वगैरह अलाउ कर रखा है स्कूल में। सो मैं उसके लिए कल जो भी फास्ट फूड बनाना होगा घर से बना दूंगी, या मतलब उनके यहाँ कैंटीन में तो कैंटीन में भी अगर उसको मनपसंद कुछ खाना होता है तो वो पैसे लेके जाते हैं और कैंटीन में भी खा लेते हैं। क्योंकि स्कूल वालों ने भी वंस इन अ वीक उन्होंने अलाउ कर रखा है कि आप 1 दिन कम से कम खा सकते हो वीकेंड में। और यहाँ पे मैंने घर के सारे काम कर लिए थे और जितनी भी घर की क्लीनिंग थी, खाना बनाना, वो सारे काम मैंने कर लिए थे। और नहा धो के मैंने भी नाश्ता कर लिया था और अब बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए।
और अभी मैं यूपी जीके में जो जनसंख्या वाला टॉपिक है वो पढ़ूंगी और उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगी क्योंकि उसमें फैक्ट ज़्यादा है, लर्निंग वाला काम ज़्यादा है। सो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके करूंगी क्योंकि मुझे यूपी जीके जो है वो 1 वीक का टारगेट मैंने रखा हुआ है कि मैं कितना कवर कर सकती हूँ। लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आज मुझे जनसंख्या के अलावा मुझे जनजातियाँ भी कवर करनी है और साथ में जो उत्तर प्रदेश के उत्सव हैं वो भी मुझे कंप्लीट करने हैं। उत्तर प्रदेश की जो जनजातियाँ, वो टॉपिक जो है वो थोड़ा सा छोटा है और याद करने वाला है। सो उसको मैं आज ही ख़त्म कर लूँगी और जो भी उसका अच्छे से रिवीजन करना होगा वो मैं अभी आज ही कर लूँगी। और फ्रेंड्स देखिए, एक दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था घटना चक्र के बारे में, मीन्स उसकी बुक के बारे में कि किस तरह से पढ़ाई की जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आपको बात कहने जा रही ना वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत किया करिए, क्योंकि ना आप लोग जैसे वीडियो होता है कि वो पूरा नहीं देखते, बीच में स्किप कर देते, तो जिससे जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ ना वो आप लोग अच्छे से सुनते नहीं हैं। फिर इसके बाद में ना आप लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने दी ये बात नहीं बताई, हमें आप कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। पहले आप घटना चक्र के बारे में बता रहे थे, फिर आप परीक्षावाणी के बारे में बता रहे हैं। सो देखिए, आज जो मैं आपको बातें बताने जा रही हूँ ना वो उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग आरओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप लोग के पास में जो बुक्स के सोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? किसी के पास में घटना चक्र होगा, किसी के पास में परीक्षावाणी की बुक होगी, किसी के पास में लूसेंट होगा, किसी के पास में यूथ पब्लिकेशन होगा, किसी के पास में आदित्य पब्लिकेशन होगा। तो देखिए, हर किसी के पास ना अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारी बुक्स इकट्ठा एक साथ अपने पास में कर लें। देखिए, जो भी आपके पास सोर्सेज है प्लीज़ उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और इसके बाद में उसकी जो प्रैक्टिस है वो करना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि हम ये वाली भी बुक ले लें कि वो वाली भी बुक ले लें। देखिए, इससे ना टाइम खराब होगा और कंफ्यूजन होगा। मेरे पास ये बुक्स पहले से थी, घटना चक्र जो मेरे पास में कंबाइंड थी वो पहले थी, लेकिन अभी रिसेंटली मैंने क्या किया, इंडिविजुअल सब्जेक्ट की ले ली है। मैं आपको हर वीडियो में बार बार बताती हूँ कि देखिए, जो भी चैप्टर्स हैं सिलेबस में जो चैप्टर मेंशन है, देखिए आपको भी पता है सिलेबस आपके पास होगा, इतने समझदार तो है ना, जब आपकी आरओ की प्रिपरेशन करें तो सिलेबस आपके पास में होगा। तो देखिए, टॉपिक आपके पास जो भी है, तो जो उस टॉपिक को कवर करने वाला जो सोर्स आपके पास, सपोज परीक्षावाणी है तो वहाँ से कंप्लीट करिए, घटना चक्र तो वहाँ से कंप्लीट करिए। लेकिन बाद में क्या है कि आप जो है प्रैक्टिस आप यूट्यूब वगैरह से आप कर सकते हैं, कोई चैनल फॉलो कर सकते हैं, या जो मैं चैनल फॉलो करते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप टॉपिक वाइज जितने भी चैप्टर हैं हर सब्जेक्ट में पहले वो कवर तो करना शुरू करिए। हर किसी के पास जो भी सोर्सेज हैं प्लीज़ आप वो पढ़ना शुरू करिए। और बार बार आप कमेंट ये मत करिए कि हम परीक्षावाणी भी ले लें कि घटना चक्र ले, आपकी मर्जी है। आप चाहे पहले परीक्षावाणी ले लीजिए, घटना चक्र जो भी आपके पास है, लूसेंट वगैरह जो भी है, आप उन सबसे पहले पढ़ना शुरू करिए। और इसके बाद में देखिए, रही प्रैक्टिस वाली बात, तो प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र होती है, क्योंकि उसमें ना प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो होते हैं और साथ में और भी बहुत सारे फैक्ट होते हैं। क्योंकि घटना चक्र बना ही गई लोक सेवा आयोग के लिए, जितने पीसीएस आईएएस और जितने भी आरओ मेंस वगैरह प्री के जितने भी एग्जाम होने होते हैं वो सारे ही पेपर्स उसमें इंक्लूड होते हैं। सो इसीलिए सब लोग वो वाली जो बुक होती है सजेस्ट करते हैं। और देखिए, हर एक बुक में ना सिलेबस एक जैसा ही होता है, बस आपको ना प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए बाद में, लेकिन सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। सो बिना किसी कन्फ्यूज़न के जो भी आपके सोर्सेज हैं उनको फॉलो करिए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोग की कमेंट का वेट करूंगी, क्योंकि देखो आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। सो देखिए, मैं भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करती हूँ आप लोग के लिए कि जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो मैं बेस्ट ही देने की कोशिश करती हूँ। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।